Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये आपका 27 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि कल हमने आपका सॉल्व किया था, जिसमें हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आपके कर पाए थे। उसके नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर आपके सॉल्व करा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। बिल्कुल सही है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि यह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ये भी आपका यहाँ पर क्या है, सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी दोनों ही क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। देखिए कथन ए है, खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। कारण है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, ये तो सही है, लेकिन ये साल भर कमाई करते हैं इसलिए कम देना पड़ता है, ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है। तो देखिए कौन सा विकल्प है जो स्वरोजगार का एक उदाहरण है। जमींदार के घर काम करती हुई एक खेतीहर मजदूर, आंगनबाड़ी कर्मी, गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, या फिर शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला। तो देखिए स्वरोजगार कौन सा होता है, जब कोई वुमेन क्या कर रही है, अर्बन मार्केट में जाके खुद से सेल कर रही है। ठीक है, शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला। किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए अभिकथन ए है, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम द्वारा मसौदा तय किया जाना। कारण है, संचार माध्यम के व्यवसायिक घरानों से निकट संबंध हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अभिकथन ए आपका क्या कह रहा है, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम द्वारा मसौदा तय किया जाना। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर मीडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। कारण है, संचार माध्यम के व्यवसायिक घरानों से निकट संबंध होते हैं। देखिए जो संचार माध्यम जो मीडिया होते हैं उनके बिजनेस जो घराने होते हैं उनसे निकट संबंध होते हैं। ये भी आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आर है वो ए की कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो पॉइंट्स दोनों आपके सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। तो देखिए कौन सा है जो लैंगिक समानता और भेदभाव का स्रोत है। तो देखिए महिलाओं और पुरुषों को काम को अलग अलग भाव देना, बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, दहेज प्रथा को कम करना, विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के अलग अलग शौचालय। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो क्या कर रहा है, भेदभाव का स्रोत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो है असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वर्क ऑफ वुमेन एंड मैन। देखिए महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग भाव महत्व देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं। देखिए कौन से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाते हैं, तो समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता या फिर प्रजातांत्रिक। तो देखिए यहाँ पर कौन सी जो आपकी प्रस्तावना है उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका भाईचारा। किसमें पाया जाता है, भाईचारा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, किस चीज को बोलना था कि जो हतोत्साहित करते हैं, तो वो कौन सा है आपका, भाईचारा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है। देखिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है, सभी धर्म समान प्रतिष्ठा रखते हैं। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा या फिर राज्य का अपना धर्म है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से आपके पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो देखिए सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, बिल्कुल सही है। राज्य का अपना धर्म है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी आपके तीनों पॉइंट सही है, लेकिन डी पॉइंट क्या है यहाँ पर, गलत है। चलते देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच फंडामेंटल राइट्स
नो सिटीजन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर वॉन्च। तो देखिए किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने और बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो देखिए किस में नहीं कर सकते, राइट टू फ्रीडम में, राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी किसी से बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक हशियाकरण के संदर्भ में घटो आइसिजन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह किस कारण से संभव होता है, तो देखिए किस कारण संभव होता है, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कारण, बेहतर नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए, आकटाई स्थितियों जैसे भय या विद्वेष के लिए, या फिर समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, तो देखिए विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण बिल्कुल सही है। बेहतर नौकरी के लिए ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। आकटाई स्थितियों जैसे भय का और या विद्वेष के कारण तो ये भी आपका सही है। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 A, C और D क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। A, C और D ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कारणों को पहचान करो जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया। तो देखिए वो कौन से हैं, वन नीतियाँ हैं, आर्थिक परिवर्तन है, जलवायु की स्थितियाँ हैं या फिर राज्य द्वारा राजनीतिक बल। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका वन नीतियाँ बिल्कुल सही है, आर्थिक परिवर्तन भी आपका सही है, जलवायु की स्थितियाँ ये आपका गलत है, राज्य द्वारा राजनीतिक बल ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका A, B और D आपके क्या है यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका सही है। पाठ्य पुस्तकें निर्देशात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं का संतुलित और काल क्रमबद्ध प्रदर्शन करती हैं। शिक्षकों को अपने शिक्षण और नियोजन हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर होना चाहिए। तो देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, ये तो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है पैरागोजी में। ठीक है, केवल वर्ड जहाँ पर भी आता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव वर्ड होता है अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव से यूज़ किया जा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बचता कौन से आपके A और B यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं। पाठ्य पुस्तक जो होती है वो निर्देशात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं और काल क्रमबद्ध प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A और B आपके दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है। तो देखिए समाजशास्त्र में जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो प्रमुखता देता है किस चीज़ पर, पारंपरिक शिक्षण विधियों के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के सामान्य उद्देश्यों को, योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान निर्माण के तरीकों को। तो देखिए प्रमुखता सबसे ज़्यादा किस चीज़ को दी जाती है, तो वो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी किस बात पर चर्चा करते हुए निम्न में से किससे सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, तो देखते हैं। देखिए विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी और महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य। तो यहाँ पर क्या है आपके जो तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 A, B और C आपका यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा। तो देखिए एक भूगोल की शिक्षिका
बदलते भूमि उपयोग के लिए। तो देखिए 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर किए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना, 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण जैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करना और उस पर चर्चा करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपके सही हैं। तो देखिए 50 साल की अवधि में 10 से 10 साल के अंतराल पर किए गए एक कस्बे की तस्वीर दिखाना बिल्कुल सही है। भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण जैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करना और उस पर चर्चा करना, ये भी आपका सही है। लेकिन 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना, तो एक साल के अंदर आप क्या है निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट गलत हो जाएगा। ए और सी, केवल ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षियाकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए हर्षियाकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए समीप के संग्रहालय का भ्रमण, एक मैप जिसमें भारत के हर एक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई गई है, इंटरनेट से लिया गया एक लेख जिसका लेखक ज्ञात न हो, आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हर्षियाकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सबसे बेस्ट है वृत्त चित्र बनाना, आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र तैयार करना। ठीक है, वृत्त चित्र अगर हम तैयार करेंगे वो क्या है बच्चा, रियल लाइफ एग्जाम्पल से करके सीखने से क्या होगा, आकर्षित होगा, प्रोत्साहित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे। संचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का कोलाज बनाना, अलग अलग संचार माध्यमों से विभिन्न खबरों को इकट्ठा करना और इनकी विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, 3 से 4 अलग अलग अखबारों में से एक अखबार को इकट्ठा करना और उसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ और लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करना, बाद में इस अंतरों के कारणों और प्रभाव पर चर्चा करना, टेलीविजन पर प्राइम टाइम पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की सूची बनाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ रहा है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 3 से 4 अलग अलग अखबारों से एक अखबार को इकट्ठा करना, इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ, लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करना और बाद में इनके अंतरों, कारणों और प्रभाव पर चर्चा करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं, निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां उनकी कक्षा में शामिल होंगी। तो देखिए कौन सी गतिविधियां हैं जो कक्षा में शामिल होंगी। तो देखिए भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम वॉल तैयार करना, सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना इसका उदाहरण देते हुए चर्चा करना, स्वयं एक कर्तव्य चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर केवल ए और बी ही आपके सही हैं, चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना ये ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा, जो पॉइंट सी है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्थानांतरित कृषि, जो स्थानांतरित कृषि होती है के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहाँ पर जूमिंग और मिल्पा की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो देखिए आपको बताना है कि कहाँ पर जूमिंग और मिल्पा की जाती है। तो देखिए भारत और मेक्सिको में, भारत और ब्राज़ील में, मेक्सिको और मलेशिया में, ब्राज़ील और मलेशिया में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, भारत और मेक्सिको में की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों को देखा वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे। तो देखिए आप किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे, रूढ़िवाद धारणा से, पूर्वाग्रह से, भेदभाव से या फिर लेबल लगाना। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तो वो है आपका रूढ़िवाद धारणा। किस चीज़ से जोड़ेंगे आप, रूढ़िवाद धारणा से उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए कौन से प्रश्न हैं जो आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया, बाल विवाह की हानियां क्या हैं, संविधान का कौन सा हिस्सा स्वतंत्रता से संबंधित है, कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों की एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित
राष्ट्रों को प्रभावित किया, ये आपका सही है। बाल विवाह की हानियां क्या हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, संविधान का कौन सा हिस्सा स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आप बता सकते हैं, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग का यूज नहीं हो रहा है। कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट करके रखा हुआ है, तो ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 A, B और D आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। तो देखिए जो भूगोल में मानचित्र कला तकनीक है वो किस चीज पर केंद्रित है, विषयक आधारित संपत्तियों को बेहतर समझ पैदा करने पर, रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने पर, विषयक आधारित संपत्तियों का बेहतर प्रदर्शन करने पर, या फिर संपत्तियों का सुंदर प्रस्तुतिकरण करने पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, तो वो है विषयक आधारित संपत्तियों की बेहतर समझ को पैदा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी। तो देखिए कौन सी गतिविधियां हैं जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होंगी, उनके क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभवों को बांटने को कहना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। A, B, C आपके तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों A और R पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए A है, कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। प्राय यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। देखिए मात्र सिर्फ 2 ही चीज़ों का इन्होंने वैज्ञानिक परीक्षण संभव बताया, तो क्या पॉइंट ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका क्या है यहाँ पर सही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि प्राय यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव होता है और किसी चीज़ का नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओनली यूज़ हुआ है वो आपका पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ है, नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ। अदरवाइज ये क्या होता आपका, ये ऑप्शन जो होता वो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके दोनों पॉइंट्स यहाँ आपके सही हैं और A जो है वो R की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। देखिए किस चीज़ को है जिसको जोड़ा नहीं जा सकता, गुफा चित्रकारी, लघु आकारी चित्रकारी, अभिलेख या फिर रूप चित्रकारी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर है आपका पोर्ट्रेट पेंटिंग। कौन सा है आपका, पोर्ट्रेट पेंटिंग, रूप चित्रकारी, पोर्ट्रेट पेंटिंग जिसको बोला जाता है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, गुफा चित्रकारी, लघु आकारी चित्रकारी, अभिलेख आपके तीनों ही क्या है यहाँ पर सही है, लेकिन कौन सा इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास की क्षेत्र की नदी पर सामाजिक विज्ञान की परियोजना संपन्न करते हुए निम्न में से क्या विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। तो देखिए क्या संग्रहित किया जा सकता है, नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गाने, किसानों से साक्षात्कार, पाठ्यपुस्तक से संप्रेषण या फिर नदी से संदर्भित एक चलचित्र देखना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 A, B, C आपके सही हैं। देखिए यहाँ पर A, B, C आपके सही हैं और जो आपके तीनों ही आपके दोनों क्या हैं गलत हैं। चलचित्र बनाकर, पाठ्यपुस्तक से संश्लेषण करके, ये आपका गलत है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 A, B और C ही आपके क्या हैं सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वन और घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं। तो देखिए कौन सी गतिविधियां हैं जो घास और वन के मैदान को समझ को आंकने के लिए दी जा सकती हैं। चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना, ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना, कॉपी में मुख्य बिंदुओं को लिखना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो देखिए कॉपी में मुख्य बिंदुओं को लिखना ये तो उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर A और B आपके दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 A और B आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं। तो देखिए कौन से हैं जो समझ पहलू का आकलन करते हैं। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। बंदोबस्त क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके क्या है, A भी आपका सही है, B भी आपका सही है, D भी आपका सही है, लेकिन बंदोबस्त क्या है, इसमें कोई भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया यूज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 A, B
और डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया समझ के पहलू का जो आकलन कर रही हैं। जो आपका सी है वो आपका नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किन किन तरीकों से स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की किस तरह की करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए कौन सी जो आपकी योग्यता है उसको संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। समानता और अंतर, निष्कर्ष निकालने, अनुमान निकालने, केस अध्ययनों से व्याख्या, तर्क करने व व्याख्या करने। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, तो वो है आपका समानता और अंतर। किस चीज़ में यूज हो रही है, तो वो है आपका समानता और अंतर। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्न में से किन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो देखिए खुली किताब द्वारा किस कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, पाठ्योत्तर क्रियाकलाप का, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता, रटना, सामूहिक शिक्षा प्राप्ति। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं। तो देखिए कौन से मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो देखिए समवयस्क, पीयर जो होते हैं आपके, समूह, प्रमाणीकरण या फिर स्वयं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो है सबसे बेटर कब सीखते हैं, जब बच्चे किस चीज़ में होते हैं, समूह में सीखते हैं। तो देखिए समवयस्क आपका ठीक है, समूह आपका ठीक है और स्वयं आपका ठीक है। प्रमाणीकरण क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी आपके क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ए, बी और डी आपके क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ए, बी, डी आपका क्या है यहाँ पर सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।